वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का, नाम था जिसका ट्रांसपोर्ट। हम इसमें एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट बता रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने बताया था कि उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हम ब्लड के बारे में बता रहे थे और कि ब्लड जो है दो मेन चीज़ों पर कंसिस्टेड होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में हमने बताया था कि ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो कि 90 से लेकर 92% तक वाटर पर मुश्तमिल होता है और इसमें 7 से 9% प्रोटीन होते हैं, 0.9% तक इसमें सॉल्ट्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं जो कि इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है इसके अंदर ब्लड सेल्स के बारे में हमने बताना है, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। ब्लड के अंदर तीन चीज़ें और पाई जाती हैं, वो है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड का नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स को हम प्रॉपर सेल कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को हम सेल्स नहीं कहते बल्कि सेल लाइक बॉडी कहते हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ बोन मैरो। और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए हम इनको सेल्स नहीं कहते। आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को देखा जाए तो इनकी तादाद ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है। एक मेल के अंदर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर 4 से लेकर 4.5 मिलियन तक रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। फॉर्मेशन देखें तो जिस वक्त नया रेड ब्लड सेल बनता है तो इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। ब्लड सेल की रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन देखें तो इसके साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि पिगमेंट है जो इसको रेड कलर देता है। इसकी वजह से ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसी तरह जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर इसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और फिर सांस के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। जब तो वो लंग्स से ऑक्सीजन जो आती है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। 5% तक इसमें एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। रेड ब्लड सेल की शेप देखी जाए तो ये बाई कनकेव होते हैं और इसकी जो सेल वॉल है वो इलास्टिक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी जब बेबी की डेवलपमेंट होती है मैमल्स में, तो एम्ब्रियोनिक और फिटल लाइफ जो उसकी होती है बिफोर बर्थ, उसमें नए रेड ब्लड सेल्स लीवर या स्प्लीन के अंदर बनते हैं। लेकिन एक एडल्ट के अंदर नए रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो, शॉर्ट बोन्स का जो होता है और फ्लैट बोन्स जिनको हम कहते हैं, रिब्स की बोन्स हो गई यानी पसलियाँ, स्टर्नम, जहाँ रिब्स आकर सेंटर में हमारे चेस्ट वाले हिस्से में मिलती हैं, जो बड़ी बोन जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती हैं उसे स्टर्नम कहते हैं, उनके बोन मैरो में बनते हैं। या फिर वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं उनमें बनते हैं न्यू रेड ब्लड सेल्स एक एडल्ट के अंदर। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो ये अगर एम्ब्रियो में बन रहे हैं या फिटल लाइफ के दौरान अगर बन रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, तो ये लीवर या स्प्लीन से बनेंगे। लेकिन एक एडल्ट के अंदर नए रेड ब्लड सेल्स हमेशा उसकी शॉर्ट बोन्स के रेड बोन मैरो में बनेंगे। लाइफ स्पैन अगर देखा जाए रेड ब्लड सेल का तो इनकी ज़िंदगी 120 डेज़ या फिर 4 मंथ्स होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और नए रेड ब्लड सेल्स इनकी जगह बन जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बनते भी हैं और डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं हर 1 सेकंड के अंदर। यानी 1 सेकंड के अंदर हमारे अंदर 2 से 10 मिलियन नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं और पुराने 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा।
अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।